राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। मैं आभा सोनी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेतों में वानिकी तकनीक विषय पर संपूर्ण जानकारी। और इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्कार, राम राम सब किसान भाइयों को। सर, हमें ये बताइए कि जो खेतों में ये वानिकी तकनीक है वो क्या है? जैसा कि वन से पता चला कि वन के बारे में ये है कुछ, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। किसान भाइयों के लिए वानिकी एक नवाचार कार्यक्रम। अक्सर किसान भाई खेती करते हैं, सावनी, हाड़ी, जायद अपनी फसलें लगाते हैं, कपास, मूंग, मोठ, ग्वार, गेहूं में चना, सरसों, रबी में सारे लगाते हैं। मगर ये वानिकी का नवाचार किसान भाइयों को इसलिए करना चाहिए कि ये खेत के चारों तरफ मेड़ के ऊपर पौधे पेड़ लगाकर अपने इस खेत को, जो अपना 1 मरबे का खेत है, इसके चारों दिशाओं में पौधे या पेड़ बड़े बड़े लगाकर किसान भाई अपने इस खेती के अंदर इसका लाभ ले सकते हैं। जब चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे तो गर्म हवाएं उसको नुकसान नहीं करेगी और मिट्टी की जो आंधी से उड़ के बाहर जाती है वो भी इससे बचत होगी। ये वानिकी एक कृषि में वानिकी है। एक तो वानिकी हमारा फॉरेस्ट विभाग है, वन विभाग है, वो पूरे के पूरे सैकड़ों हजारों हेक्टेयर्स में वानिकी लगाता ही लगाता है। मगर ये किसान को एक नया नवाचार के रूप में, क्योंकि अब फसलों का उत्पादन ज्यादा लेना है, दुगनी आय करनी है, तो इसका भी एक ये मंत्र है कि खेतों के अंदर वानिकी का प्रयोग करके किसान भाई अपनी उपज बढ़ा सकता है और भूमि को होने वाले नुकसान से बचा सकता है। जी, तो इससे आपने बता ही दिया कि मुझे लाभ किस तरह से मिलेगा फसलों को। फसल ज्यादा भी होती है, ऐसा है? हाँ, इसमें जब आप खेत के चारों ओर पेड़ या पौधे लगा देते हैं, एक तो 2 दिशाओं का विशेष ध्यान, क्योंकि हर चीज पे अनुसंधान होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा, पश्चिमी हवाएं जो होती है वो गर्म होती है, तो दक्षिण और पश्चिम में तो अवश्य ही पेड़ लगाएं ताकि गर्म हवाओं से जो मिट्टी जल्दी सूख जाती है। लाभ की जहां तक बात करेंगे हम कि सिंचाई पानी अगर हमने लगाया है और वो सिंचाई पानी 15 दिन बाद दोबारा लगाना है, और अगर आपके मेड़ पर या किनारों पर पौधे नहीं है और पश्चिमी हवाएं चल गई तो वो उसको 10 दिन में सुखा देगी और पानी के सिंचाई की मांग बढ़ जाएगी। तो इसके लाभ में सबसे पहला लाभ तो पानी को सुरक्षित रखना है। दूसरा, इसमें जो मिट्टी है, अगर तेज हवाएं आंधी चलेगी तो आपकी ऊपरी परत, मिट्टी में क्या होता है कि ऊपरी हिस्से की 6, 8, 9 इंच तक की उपजाऊ होती है, उसमें उर्वरा शक्ति होती है। अगर आंधी हवा तेज चली तो वो मिट्टी स्थानांतरण होकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। ये इसका दूसरा बड़ा लाभ मिल जाएगा। अच्छा, गर्मी में लू और सर्दियों में पाला, ये दोनों से बचाव करती है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने नहीं देते। जब पेड़ पौधे आप देखते हैं, कहीं भी पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर निम्न रहता है, तो गर्मियों में तो गर्मी से बचा जाता है लू के, और सर्दियों में ये पाले से भी आपकी सुरक्षा कर देता है। तो इस तरह से ये वानिकी का जो नया हमारा एक सोच है किसान भाइयों के लिए, खेत में वानिकी का, फॉरेस्ट्री का। फिर अब जब आपके खेत में पेड़ पौधे लग गए तो इसकी जो कुछ डंठियां हैं, फल है, पत्ते हैं, इनको आपके छोटे मवेशी को, अगर आपके पास कोई बकरी भेड़ है तो उनका चारा भी इससे मिल जाएगा। फिर इसका लाभ यह है कि आपको बालन, खेतों में आप काम करते हैं, घरों में चूल्हे जलाए जाते हैं, तो इसकी जब टहनियां सूख जाती है अपने आप, तो वो टहनियों को काट कर आप खेत में इसका बालन भी कर देते हैं। और सबसे बड़ा, अगर शीशम जैसा पेड़ हमने लगा रखा है और वो 10-12 साल का हो गया तो एक शीशम आपकी 30, 40, 50 हज़ार तक में बाद में बिक्री भी होती है, जिसकी आपको अनुमति लेकर काटना भी पड़ता है। तो इस कृषि के क्षेत्र में भी वानिकी का एक नवाचार है जो किसान भाइयों को धीरे धीरे अपनाना चाहिए। इसके लाभ ही लाभ हैं किसानों को, बहुत लाभ है, फसल भी अच्छी होगी और उन्हें जो अन्य लाभ है वो भी मिलेंगे। तो सर, मुझे ये बताइए कि जो ये पेड़ पौधे जो लगाने की विधि है वो क्या है, किस तरह से लगा सकते हैं? इसको लगाने की विधि बहुत सामान्य है। इसके लिए खड्डे खोदने हैं आपको। 1.25 फुट हमने इसमें रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, यानी उसकी गहराई भी 1.25 फुट हो
चौड़ाई भी 1.25 फुट हो। तो इस 1.25 फुट के खड्डे को खोद कर इसकी मिट्टी को बाहर निकालें और इस मिट्टी में आधी मिट्टी में गोबर की खाद मिला लें। आधी मिट्टी तो नीचे की तो फेंक दें, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ऊपर का जो 8-9 इंच की मिट्टी होती है, उर्वरा शक्ति उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, उसमें गोबर की खाद मिला लें और उस गोबर की खाद को मिलाकर वापस खड्डों में डालें और उसमें पानी डाल दें, ताकि जो खड्डे हैं वो बैठ जाएं और इनको ज़मीन के लेवल से 1-2 इंच ऊंचा कर दें कि कल को आपने शीशम के, करंज के, टाली के, खेजड़े के ये पेड़ लगाए हैं बाहर में, और अंदरों में अगर छोटे पेड़ भी लगाए हैं तो अनार लगाया है, बेर लगाया है, कल को बारिश हो तो उस खड्डों में पानी नहीं भरें। इसलिए समतल ज़मीन से 2-3 इंच ऊंचा करके फिर इसमें सीधा पौधा लगा दें। तो ये एक सामान्य विधि है इसकी। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह से पौधे लगा सकते हैं, पेड़ पौधे, तो क्या इसमें भी कीट वगैरह कुछ कीड़े वड़े लगते हैं? हाँ, इसमें इन जो पेड़ पौधों की बात करते हैं, वानिकी के पेड़ पौधे, हम किसान भाइयों को एक नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं, तो दीमक का ज़्यादा असर रहेगा आपका। आपके खेत में दीमक होगी तो वो इन पेड़ पौधों को भी लगेगी, और हमारा जब पौधा शुरू में लगेगा तो छोटा ही लगेगा। तो क्लोरीपायरिफास नामक दवा है जिसको आप इस खड्डों के अंदर चाहे तो उसका डस्ट धूड़ा है मिला दें, या तरल है तो तरल को पानी में घोलकर इस खड्डों में डाल दें। तो आपके ये जो वानिकी के पौधे हैं, वैसे तो ये हार्डी पौधे होते हैं, सख्त पौधे होते हैं, इनको कम असर करती है, मगर चूंकि हम बहुत सी संख्या में लगाएंगे, खेत के चारों तरफ लगाएंगे, तो इन पौधों को बचाने के लिए, इन पेड़ों को बचाने के लिए दोनों तरह की बात है, पेड़ भी बड़े लगते हैं, कुछ पौधे भी लगते हैं। इससे आपके चारों तरफ खेत है सुरक्षित रहेगा, खेत का वातावरण बहुत अच्छा होगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, और आपके खेत में नवाचार होकर आप अन्य किसानों को अपने खेत को एक प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को वानिकी, कृषि की वानिकी, एक वानिकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, एक कृषि की वानिकी को अवश्य अपनाना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। जी जरूर सर, मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी जानकारी आपने दी है किसान भाइयों को जी। और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं बस सोचती रही कि खेतों के ऊपर अगर पेड़ इस तरह से लगे हों तो कितना सुंदर लगेगा। मतलब देखने में तो सुंदर सुंदर है ही, लेकिन वो किसानों के लिए लाभदायक भी साबित होगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच।